आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए शांत रहिए, इधर देखिए, थोड़ा पंखा धीमे करो। एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स। और फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसका भी एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट मिले चाहे लॉन्ग। मोस्टली शॉर्ट में वो एक क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड हमेशा रहता ही है। देखिए, एन एलिमेंट्री पार्टिकल particles is one elementary particle वो है, elementary particle is one which is not composite of other, composite of other, which is not composite of other, that is whose internal structure cannot be described cannot be described as a combination of other particles. An elementary particle वो है, an elementary particle is one which is not composite of other, जो किसी और के कंपोजिशन से नहीं बना है, वो खुद है। An elementary particle is one which is not composite of other, that is whose internal structure cannot be described as a combination of other particle. आप दूसरे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से उसको नहीं कि पता कह दो दो प्रोटॉन बने हैं दो न्यूट्रॉन, नहीं, अपना है उसका अपना इंटरनल। अब जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है, उसमें ये नहीं है कि वो और अदर पार्टिकल से बना, उसका एक सर्टेन मास है। इलेक्ट्रॉन है, उसका एक सर्टेन मास है, ठीक है। न्यूट्रॉन है, उसका एक सर्टेन मास है। उनके एंटी पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, उसका उतना ही मास है, चार्ज अपोजिट प्लस है। प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन। ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल।
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स are characterized by elementary particles are characterized by mass, चार्ज, मास से करैक्टराइज कर सकते हो, चार्ज से करैक्टराइज कर सकते हो, लाइफ टाइम से, स्पिन से, एंड इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज। and interaction properties, mass, charge, lifetime, spin and interaction properties। देखिए पहला मास है पहला पॉइंट। एन एलिमेंट्री पार्टिकल an elementary particle having a certain mass having a certain rest mass, दूसरा है चार्ज। हाँ जय आशुतोष चाय ले आओ जरा, तो पानी लेना हो ऊपर से। चार्ज, all elementary particles have charge plus E माइनस E और G। इनके पास चार्ज है प्लस E माइनस E G। देखिए न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से इंटरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से इंटरेक्शन होता है, न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के माइनस के प्लस। पाई प्लस and pi minus indicates pi में, while k plus and k minus are k में।
और केऑन्स। केऑन्स तो इनके पास चार्ज है। केऑन के मेजॉन, बस के मेजॉन लिखो, अभी पढ़ोगे। लाइफ टाइम all elementary particles all elementary particles having a certain lifetime, having the certain lifetime, certain lifetime होता है सभी एलिमेंट्री पार्टिकल। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इनको छोड़कर बाकी सब का लाइफ टाइम मिलेगा आपको। इनको आप ड्रॉप करिए इसको। अगर तुमने एक क्लास याद रखी जैसे बेरियॉन्स की है, हाइपरॉन्स की है, तो अब मेजॉन की है, एक क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, बाकी जो क्वार्क मॉडल है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर इससे भी एक क्वेश्चन मिलता है। जब देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल। एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज वन, एलिमेंट्री पार्टिकल वो है विच इज़ नॉट कंपोजिट ऑफ अदर, जो कि किसी के कंपोजिशन से या ठीक है नहीं बना होता। दैट इज, इसीलिए लिख दिया, दैट इज हुज इंटरनल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पार्टिकल्स। दूसरे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से आप नहीं बताओगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। द एलिमेंट्री पार्टिकल आर कैरेक्टराइज्ड, एलिमेंट्री पार्टिकल को हम कैरेक्टराइज करते हैं किससे? मास से, चार्ज से, लाइफ टाइम से, स्पिन से और इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज़। चार्ज से उसे, मास से, लाइफ टाइम से, स्पिन से और इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज से एलिमेंट्री पार्टिकल को डिस्क्राइब किया जाता है। अब देखिए मास, एन एलिमेंट्री पार्टिकल हैविंग ए सर्टेन रेस्ट मास, एलिमेंट्री पार्टिकल के पास एक सर्टेन रेस्ट मास होता है, ज़्यादातर सभी के पास ही होगा। चार्ज
all elementary particles have charge प्लस ई माइनस ई जीरो। अब देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन बन गया तो नेगेटिव पाई मेजॉन, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन हुआ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिटिव पाई मेजॉन। जो प्लस चार्ज था प्रोटॉन का वो पॉजिटिव पाई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही बना, के माइनस के प्लस। ये चार्जेस हैं मेजॉन के टर्म्स में, पाई माइनस पाई प्लस और के प्लस के माइनस, ये है के मेजॉन। ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग द सर्टेन लाइफ टाइम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये हमेशा स्टेबल पार्टिकल है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल है, स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल, स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इनमें आप कैसे कह दोगे कि ये आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे? ये तो बने ही रहते हैं। अब आइए बच्चों, लाइफ टाइम हो गया। अब हम जब भी जो बताएंगे उसमें लाइफ टाइम सबका बताते चलेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नहीं बताएंगे। अब देखिए स्पिन, every elementary particle, every elementary particle, every elementary particle every elementary particles having the spin and spin angular moment, सभी एलिमेंट्री पार्टिकल के पास स्पिन होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। Some elementary particles having half integral spin, half integral spin known as fermions are known as fermions। उन्हें हम क्या कहते हैं? fermions, known as fermions। while those particles वो particles having zero spin
जीरो स्पिन, उनका जीरो स्पिन होता है, while those particles having zero spin, जिनका जीरो स्पिन होता है, are known as boson, are known as boson. Are known as boson. तो every elementary particles having the spin and spin angular momentum, प्रत्येक एलिमेंट्री पार्टिकल के पास स्पिन होती है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होती है. सम एलिमेंट्री पार्टिकल हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, 1/2 के फॉर्म में, 3/2 ऐसा स्पिन, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्मिओयंस. जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये फर्मिओयंस है. while those particles having जीरो स्पिन, जैसे फोटॉन है, फोनॉन है, इनका स्पिन जीरो माना जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बोसॉन्स. क्वार्क जो है क्या किया गया, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो उनके लिए मॉडल है क्वार्क मॉडल. ठीक है, तो वो मॉडल में क्या किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उन्होंने तीन आइडेंटिटीज ले ली है, ए बी सी. अब उनके से मिला के हम बना देंगे. तो क्वार्क एक एजम्पशन टाइप का है. ठीक है, तो क्वार्क जो है बोले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये किससे बने हैं उनको माना गया है, एजम्पशन में है. तो क्वार्क इनको आप नहीं कह सकते. हाँ, ये क्वार्क से बने मान सकते हो. जैसे ए बी सी हम लेंगे और क्वार्क मॉडल में, और उससे बना हुआ. तो अभी आगे आएगा, रुक जाओ तुम. हाँ, आगे भाग जाते हैं ये. अब देखिए इंटरेक्शन, अभी मतलब अगले ही टर्न पे आ जाएगा. और आते नहीं, तुम कल क्यों नहीं आए? इधर तो आ गए थे बच्चे, 3. कौन कौन आ गया था? 3 बच्चे आ गए थे. अब 3 आ गए तो हमें पढ़ाना पड़ गया, तो हमने पढ़ा दिया, नोट करना. हाँ, तो हमने हाफ इंटीग्रल स्पिन कहा ना, तो +-1 लिखा कहाँ, वो तो होता ही है, 1/2 -1/2. इंटरेक्शन टू अंडरस्टैंड द behavior of to understand the behavior to understand the behavior to understand the behavior of elementary particles to understand the behavior of elementary particles, it is better to understand the nature of interaction, acting between them, nature of interaction acting between them. इनके बीच के नेचर को जानना जरूरी है. ये देखिए इनके बीच का इंटरेक्शन.
देखिए, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ये प्रकार का इंटरेक्शन है। पहला ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। दूसरा वीक इंटरेक्शन है। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। मैग्नेटिक इंटरेक्शन। चौथा आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो ओवरऑल वे में इतने प्रकार का इंटरेक्शन होता है। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन of elementary particles। Classification of elementary particles। Elementary particles का classification। Classification of elementary particles। On the basis of mass, spin, charge, angular momentum, and nature of interaction and nature of interaction। इंटरेक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मास, चार्ज, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, वही स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, and nature of interaction, elementary particles are divided into 4 groups। into 4 groups। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 ग्रुप्स में। आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इनको 4 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक फोटॉन्स का है, दूसरा ग्रुप लेप्टॉन का है, तीसरा ग्रुप मेजॉन का है और चौथा ग्रुप बेरियंस का है। ये है इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन।
लेप्टॉन का ग्रुप, ठीक है, मेसॉन्स और बेरियॉन्स, फोटॉन नहीं आता। तो आपके ये 4 ग्रुप में ये 3 आपको तैयार करने, फोटॉन्स तो आपको तैयार है ही, उसका कोई वो नहीं। देखिए पहला, देखिए तो ये 4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला देखिए फोटॉन, फोटॉन्स, फोटॉन्स जो है पैकेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। फोटॉन, फोटॉन इज ए पैकेट ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन, फोटॉन जो है पैकेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, hν के पैकेट है। इट इज ए स्टेबल पार्टिकल, जीरो चार्ज, जीरो रेस्ट मास, ठीक है। फोटॉन इज ए स्टेबल पार्टिकल, रेस्ट मास जीरो, चार्ज जीरो, रेस्ट मास जीरो है, चार्ज जीरो, ठीक है। इसे हम फोटॉन को बोस-आइंस्टीन स्टैटिक से एनालाइज करते हैं, इसलिए बोसॉन बोलते हैं, ठीक है। तो फोटॉन्स आर एनालाइज्ड बाय बी स्टैटिक्स। फोटॉन्स आर एनालाइज्ड बाय बी स्टैटिक्स, फोटॉन्स को एनालाइज करते हैं बी स्टैटिक्स से, so that it is known as bosons। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बोसॉन्स, बोसॉन्स। अब जरा लगाइए E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर बराबर h न्यू, E बराबर mc स्क्वायर बराबर h न्यू, तो m बराबर h न्यू अपॉन c स्क्वायर, C बराबर है न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर है C अपॉन, तो m बराबर h अपॉन c स्क्वायर, C अपॉन, तो h अपॉन c, h अपॉन c लैम्डा। मोमेंटम फोटॉन का, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, P बराबर mc, फोटॉन का मोमेंटम P बराबर क्या होगा, m और c, mc,
m की वैल्यू h अपॉन c लैम्डा, तो h अपॉन लैम्डा भी। अब आइए दूसरी क्लास में लेप्टॉन, दूसरी क्लास आपकी लेप्टॉन की। लेप्टॉन तो देखिए, these are light weighted elementary particle, these are light weighted elementary particles, these are light weighted elementary particles, they have a spin 1/2, they have a spin 1/2, इनका स्पिन 1/2 है, 1/2, so that they are known as fermions। तो लेप्टॉन जितने भी हैं क्या कहलाएंगे? फर्मियोन्स। जितने भी लेप्टॉन हैं, ऑल लेप्टॉन आर स्टेबल, सभी लेप्टॉन स्टेबल हैं, एक्सेप्ट म्यूऑन्स, ऑल लेप्टॉन्स आर स्टेबल, जितने भी लेप्टॉन हैं वो स्टेबल हैं, एक्सेप्ट म्यूऑन्स, एक्सेप्ट म्यूऑन्स और म्यू मेसॉन्स, म्यूऑन्स और म्यू मेसॉन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन, 3 प्रकार के लेप्टॉन्स। तीन प्रकार के लेप्टॉन्स। तीन प्रकार के लेप्टॉन हैं। एक है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एक आपका इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है। दूसरा म्यूऑन्स और म्यू मेसॉन है। म्यूऑन्स और म्यू मेसॉन है। तीसरा आपका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो।
तो आपकी ये 3 क्लास हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक ग्रुप हो गया, म्यू मेजॉन का या म्यूऑन्स का एक ग्रुप हो गया, और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का दूसरा ग्रुप हो गया। आ जाइए पहला इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। Electron is a stable elementary particle. इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन +-1/2। इलेक्ट्रॉन का मास भी याद है, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 की। ये इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फर्मिओनियंस तो है ही। अब पॉजिट्रॉन जो है फर्स्ट एंटी पार्टिकल है। फर्स्ट एंटी पार्टिकल के विषय में शुरुआत ही यहीं से हुई है। फर्स्ट एंटी पार्टिकल known as positron, it is a positively charged इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पॉजिट्रॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। इसका भी रेस्ट मास उतना ही माना गया है, स्पिन भी इतना ही माना गया है। पॉजिट्रॉन having same rest mass and same spin same rest mass, same spin and but opposite charge, चार्ज इसका अपोजिट चार्ज। इसका देख लीजिए
पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल जाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 2 गामा। 2 गामा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब आइए दूसरी क्लास है इसकी, म्यूऑन्स और म्यू मेसॉन की। दूसरी क्लास नहीं है म्यू मेसॉन की या म्यूऑन्स। म्यूऑन्स और म्यू मेसॉन। म्यूऑन्स और म्यू मेसॉन। म्यू mesons are also called muons. Mu mesons are also called muons. ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। म्यू मेसॉन म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव। म्यू पॉजिटिव है और म्यू नेगेटिव। म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव। स्पिन इसका स्पिन जो है +1/2 है, वही ±1/2। 1/2 का मतलब ±1/2 ही होता है। मास जो है मास 207 ME 207 गुना है इलेक्ट्रॉन के मास का। लाइफ टाइम जो है लाइफ टाइम जो है लाइफ टाइम 2.2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये इसकी लाइफ टाइम 2.2 × 10⁻⁻⁶। म्यू पॉजिटिव आपका डिके करेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, एंटी म्यू न्यूट्रिनो निकलेगा और न्यूट्रिनो निकलेगा। म्यू निगेटिव डिके करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, म्यू न्यूट्रिनो निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये म्यू न्यूट्रिनो और एंटी म्यू न्यूट्रिनो, ये आपका रिएक्शन। अब आइए तीसरी क्लास, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है इसी में, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। सैटरडे को क्वार्क मॉडल पढ़ लोगे, ठीक है मोहित कुमार? सैटरडे को हम तुमसे डिस्कशन करें न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो।
ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स, these elementary particles having negligible rest mass, negligible rest mass, negligible rest mass and no charge. इनका negligible rest mass है और नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। स्पिन 1/2 है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2। न्यूट्रिनो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 types of neutrinos। दो प्रकार के न्यूट्रिनो हैं, एक न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कहो या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहो, और दूसरा है म्यू न्यूट्रिनो। दूसरा है म्यू न्यूट्रिनो। दूसरा देखिए म्यू न्यूट्रिनो। दूसरा है म्यू न्यूट्रिनो। म्यू से दिखाते हैं, म्यू न्यूट्रिनो। अब जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है या न्यूट्रिनो होता है, वो न्यू होता है, या इसे आप न्यू से दिखाओगे या न्यू ई से दिखाओ। न्यू से दिखाओ या न्यू ई से दिखाओ। और इसका एंटी पार्टिकल भी है। एंटी पार्टिकल इसका क्या है? न्यू बार या न्यू ई बार, ये इसका एंटी पार्टिकल। म्यू न्यूट्रिनो को एंटी पार्टिकल न्यू म्यू बार। अब आपकी तीसरी क्लास मेज़ॉन की है, वो हम आपको सैटरडे को पढ़ाएंगे। तीसरी क्लास मेज़ॉन की है, क्वार्क मॉडल है, कंजर्वेशन लॉज है, वो आपको हम सैटरडे को पढ़ाएंगे। हमने कल लेज़र पे पढ़ाया है, तुम लोगों क्लास भी डाउनलोड कर दिए थे।